आज हम हार गए, इसका मतलब ये है कि जितने भी पुराने मैचेस है वो भी हम हारे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही कहना है हम लेजेंड्स भी खेलते वो भी इनको पेल कि इंडिया आईसीसी इवेंट्स में तो जो है वो अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेता है, लेकिन एशिया कप में इंडिया की मर्जी की पिच नहीं बनेगी। और इंडिया की मर्जी की जब पिच नहीं बनेगी तो इंडिया पाकिस्तान के आगे ढेर हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी टीम से, हर टाइम हर लम्हा हम सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह 69 पे ऑल आउट होगा इंडिया। एक सेकंड इधर, इंडिया उसको हराएगी। 66 पे 9 पे इंडिया आउट होगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। 69 पे इंडिया ऑल आउट होगा इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी रखना चाहिए। आप सपने देखते हो? नहीं सपने नहीं देखता हूँ, ये बॉलिंग देख के आ रहे हो? मुझे अपने टीम से पूरी उम्मीद है, ये जज्बा है, ये जुनून है। 66, 67, 69। यार हमारे कप्तान को ख्याल तो कर लेते, अगर हार्दिक पांड्या तुम्हें हमारा नहीं तो आईसीसी का ख्याल होना चाहिए था। ऐसा क्यों लगता है कि बाकी ओपनर पक्की शॉट इतनी मारते हैं कि लगता है कि वो रिस्क फ्री शॉट है, हमारी शॉट इतनी क्यों फुल ऑफ रिस्क होती है कि लगता है यार अभी आउट हो जाए। दैट इज व्हाट ही नीड्स टू लर्न एंड दैट्स ऑल आई एम गोना से टू यंग किड। आई थिंक जस्ट हैव अ फील सी। आप डर क्यों है, पहले मुझे ये बताएं। नहीं बताएं। नहीं, लेकिन डरना चाहिए उनकी टीम से। डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स ओवरऑल। क्या बताएं ना, आप बताएं। आप बताएं क्या फेवरेट क्या लगता है आपको? क्या ओवरऑल odds क्या लगता है? टीम के चांसेस की बात हो रही है कि 230 रन करेंगे इंडिया वाले बैटिंग फर्स्ट। इसलिए रखा हुआ है कि तुम उसको आउट कर दो, तुम उसको बोल्ड कर दो। सोशल मीडिया पे उसने अपनी फौज इसलिए रखी हुई है कि तुम उसको आउट कर दो। सालों घंटे के बच्चों आओ ना, बताओ ना उसकी हैसियत, बताओ उसकी फौजियत। नेपाल में छुपे हुए सारे साजिशियों निकल कर तुम्हारी ऐसी किसी बाबर ने 151 कर दिए। क्यों? टीम कौन सी थी भाई? अबे ऐसे लिखते मुझे शक हो गया कि अबे मैंने मैच सही देखा। मैंने कहा टीम कौन सी थी? खुलेआम जो है वो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, खुलेआम चैलेंजेस दिए जा रहे हैं टीम इंडिया को कि आपको हमारे से कौन बचाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि यार इंडिया पे प्रेशर है, भाई इंडिया पे प्रेशर नहीं है, ये बात माने। इंडिया पे प्रेशर नहीं है। अच्छी टीम के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं होता जब वो अपने से वीक टीम के अगेंस्ट खेलती है। वो कभी भी प्रेशर नहीं होता भाई, हमेशा वीक टीम के ऊपर प्रेशर होता है। हमारी टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा कि हमने इंडिया को हराना किस तरीके से। बासित भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड में जाके फिर बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि फहीम से अगर आपने आखिर में बॉलिंग करवाई तो बहुत पिटाई होनी है। मेरा नहीं ख्याल फहीम लास्ट में अगेंस्ट इंडिया बॉल कर पाएगा। देखो हमें उनकी बैटिंग यही होगी ना, अगर वो यही साइड खेली तो बासित भाई। हाँ, अगर तो यही साइड खेली अब एक काम हो सकता है ना, शाहीन को दोनों एंड से बॉल करा दे लास्ट के 19वां भी और 20वां भी। अच्छे बॉलर इनके खिलाफ कैसी क्रिया, हम क्या खेल रहे हैं? क्या हम जिस तरह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को 180 190 रन की रन कम से कम करने चाहिए, हम क्यों बात कर रहे थे? हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हमें जो एक नई दवाई खिलाई जा रही है स्ट्राइक रेट, उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि यार इस टीम के खिलाफ तो 190 तो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर आप ओमान के अगेंस्ट 160 रन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने इंडिया के अगेंस्ट तो 120 रन किया, आपने 120-25 रन किया आपने इंडिया के खिलाफ। तो अगर आप ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, that's the basic mode of payment for us. Almost. आपने 120-25 रन किया आपने इंडिया के खिलाफ। तो अगर आप ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, हारिस साहब ने ओमान के अगेंस्ट 66 करके मुक्का दिखा रहे हैं। भाई ये ओमान की टीम है, मुझे पता है आप किस वजह से मुक्का दिखा रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरा ट्रांजिशन सीरीज नीचे के नंबर पे बैटिंग कराई और आपने 66 रन की इनिंग खेली। भाई आपने जब एक मुक्का दिखाया है, आपको कोशिश करनी चाहिए थी, आपको दोनों मुक्के दिखाने चाहिए थे, 100 करके दोनों मुक्के दिखाते 100 करके। आपने 66 किया, 12वें-13वें ओवर में आप आउट हो गए। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो। अगर दूसरे ओमान के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रहे तो आपका अगर बल्ला चल रहा है सिर्फ मिड विकेटों की तरफ, तो आप थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो,
सीखो नीचे कैसे खेलते हैं, कवर्स पे कैसे खेलते हैं, इस तरह करके आप जो है वो 100 कर सकते थे। दूसरी बात ये कि ये बोला जाता था कि जी रिजवान सिर्फ ऑन साइड की क्रिकेट खेलता है, तो हारिस क्या खेलता है? और हारिस भी तो ऑन साइड की क्रिकेट खेलता है। सही है। ये मैं अहमर आपको एक चीज बताऊं, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान को बाहर करने के लिए स्ट्राइक रेट का मुद्दा लेके आए कि स्ट्राइक रेट कम है, स्ट्राइक रेट इनका कम है। भाई आपके ओपनर्स कौन सी को इतनी तेज क्रिकेट खेल, अगर आप इनका ओवरऑल का स्ट्राइक रेट निकालें ना, या ओवरऑल इनकी एवरेजेस निकालें, आपको खुद पता चल जाएगा इनकी एवरेजेस है क्या सबकी और इन सबके स्ट्राइक रेट क्या है। वो तो कम से कम एज अ ओपनर दोनों रन्स तो बनाते थे, बैट लगी होती थी, नीचे कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। ठीक है, जिस तरीके से अभी हसन नवाज थोड़ा सा खेलना शुरू किया, हसन नवाज को भी देख लें आप, मैं गलतियां भी बता रहा हूं साथ में। अब हसन नवाज को जब मुंह पे बॉल मिलता है तो वो मार देता है, जब उसको मुंह पे बॉल नहीं मिलता चला के आउट हो जाता है। तो गलतियां हमारे अंदर काफी गलतियां हैं, काफी गलतियां हैं। हम अगर एक इंडिया से कभी जीत गए या जीत जाए, हम कहते हैं जी गलतियों पे बात करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है हमारी क्रिकेट अब आसमानों तक चली गई, उस पे अब पूरा साल रोते रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता भाई, जो गलत है जिस तरह दूसरी टीम्स खेल रही, देखें हमें तो ये पता था ना कि अगर हम पहले बॉलिंग करेंगे तो जो ओमान की टीम है वो जल्दी भी आउट हो सकती है, जो कि हमारे बॉलर्स ने कर दी, जल्दी आउट कर दिया उनको। लेकिन बैटिंग जिस तरह, मेन हमारा मसला बैटिंग है, हमारी ट्राई नेशन सीरीज में बैटिंग ही स्ट्रगल कर रही थी और आज भी बैटिंग ही स्ट्रगल की है। ठीक है, अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप जरा सी अच्छी होती तो हमें मुश्किल होती। इन्हीं चीजों की वजह से फिर यूएई जैसी टीम खड़ी हो जाती है, यार हम तो मार सकते हैं, लगता है पाकिस्तान को, क्योंकि ओमान से तो अच्छी टीम है ना हमारी। अगर ओमान के अगेंस्ट ये स्ट्रगल कर रही है इनकी बैटिंग, तो हम तो इनको पकड़ सकते हैं। अब जब यूएई मैच खेलेगा ना हमारे से, उसके किसी कप्तान का या उसके प्लेयर का स्टेटमेंट आ जाएगा मैच से पहले, ओ जी हम भी देखें पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो फिर ऐसी क्रिकेट ना खेलें यार, वन साइड करें मैच को कि दूसरी भाई इसमें एक आपका कमेंट लूंगा मैं, फिर आसिफ भाई आपकी तरफ भी आते हैं कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल मुझे ऐसी दिख रही है, आप इस पे बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि शाहीन अफरीदी, ठीक है मैं एक ओवर में हमें जज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह स्टार्ट उन्होंने किया वो काफी ज्यादा मायूसकुन था। उसमें फिर अगर मिसाल लीजिए इंडिया के खिलाफ आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर, हम सपोज कर लेते हैं कि वो नहीं क्लिक करता नए गेंद के साथ या ऑफ कलर हो जाता है, रिदम नहीं पड़ता, तो अगर हम इसी तरह 1.5 फास्ट बॉलर के साथ किए तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे? क्या हमें इसी 11 के साथ जाना चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रखना चाहिए कि अगर ये नहीं चल रहा तो दूसरे को ले आए? आपकी क्या ओपिनियन है इस कॉम्बिनेशन को लेकर? देखें ये तो हमें जरूर पता है ना कि हम जिस टीम के साथ खेलने जा रहे हैं अगला मैच 14 सितंबर को, वो जरूर हमारे ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर भी है लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, माइक हैसन क्या सोच रहा है कि मैं जी ऑलराउंडर्स पे क्रिकेट चल रही है, बस खत्म, ऑलराउंडर्स पे सब कुछ है, वही बैट्समैन है उनसे बैटिंग भी करानी है, वही बॉलर्स है उनसे बॉलिंग भी करानी है। कि इंडिया आईसीसी इवेंट्स में तो जो है वो अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेता है, लेकिन एशिया कप में इंडिया की मर्जी की पिच नहीं बनेगी, और इंडिया की मर्जी की जब पिच नहीं बनेगी तो इंडिया पाकिस्तान के आगे ढेर हो जाएगा, ऐसा बोलना है जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का। इस टाइम भाईजान क्योंकि ओमान के खिलाफ जो कल पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो एंड पे दूंगा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बातें भी चल रही हैं। ओमान के अगेंस्ट जो बॉलिंग की है उससे ये लग रहा है कि जी हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, वो ऊपर से आके ब्रेक थ्रू दिलवाएगा, फिर हमारे पास जो है वो एक फहीम अशरफ है, हमारे पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो आके जो है वो इंडिया को फाड़ डाल देंगे, और हमारे पास हम तो अगर 150 भी बनाएंगे तो इंडिया को हम चेज नहीं करने देंगे। तो ये सारी मिल मिला के बातें हैं। उसके बाद फिर एक और बात बड़ी तगड़ी पाकिस्तान में भी चल रही है कि जी हमने तो सेकंड बॉलिंग करके भी पिच पे ड्यू भी था, हमने फिर भी जो है वो ओमान को आउट कर दिया, और इससे ये पता चलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले बैटिंग करें या हम बाद में बैटिंग करें, हमारा काम एक ही है कि हमने इंडिया को हराना है। हमने ये मैच नहीं, ये जंग है, ये मैच नहीं, ये वॉर है, हमने इसको वार की तरह लेना है। हम पाकिस्तानी पता नहीं इतनी जज्बाती बातें क्यों कर देते हैं, क्यों करते हैं हम पाकिस्तानी इतनी जज्बाती बातें? मुझे सबसे पहले ये, तो जैसे कि आप सभी ने पाकिस्तानी फॉर्मर एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद और शोएब अख्तर के बयान में देखा कि वो फिलहाल में अभी काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं एशिया कप पाकिस्तान की स्क्वाड से, क्योंकि
अफगानिस्तान से जब मुकाबला हुआ ट्रायल सीरीज में तो वहां पाकिस्तान भले ही मैच जीती पर 31 रनों की मार्जिन से जीत रही है या 32-33 रनों से मार्जिन से जीत रही है। यूएई के मुकाबला हुआ, वहां पे पाकिस्तान ने 200 रन बनाया और जबकि जवाब में यूएई ने, जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नजर भी नहीं आती है, किसी के साथ खेलते हुए नजर नहीं आती है, अगर किसी के मुकाबले यूएई के होते हैं तो वो काफी छोटी बड़ी टीमों से होते हैं और ऐसे में यूएई की टीम 180 रन बना देती है और यहाँ पे तनवीर अहमद, शोएब अख्तर काफी बढ़ के कि ऐसे जब आप इतनी जो टॉप 15 की रैंकिंग में जो टीमें हैं उनसे आप बस 20-25-30 रन से हार रहे हो, तो जब आपका मुकाबला साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से होने वाला होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। यंगस्टर खिलाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी छोटी छोटी टीमों से इतनी बुरी तरीके से हारे। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया? जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी एक टाइम पे अच्छा खेल रही थी, अब थोड़ा सा फ्लॉप फिर से नजर आ रही है क्योंकि जो कमबैक नजर नहीं आ रहा है। और आज इंडिया, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक और मुकाबला होने वाला है जहां पे क्या अफगानिस्तान बदला ले पाएगी या फिर नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो बॉलिंग लाइनअप में नवील उल हक को बाहर करके बैठी हुई है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आज खेलने के लिए कि आज हम जो स्क्वाड पहले लेके गए थे वही स्क्वाड आज भी ले जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान को बीट करेंगे और जवाब देंगे उन्हीं के तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल सीरीज में अफगानिस्तान को हराया था। अब ये मुकाबला आज होने वाला है ट्रायल सीरीज ऑफ एशिया कप का और ऐसे में देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक और मुकाबला हो सकता है, वो है ट्रायल फाइनल मुकाबला। जी हाँ बिल्कुल, पहला मुकाबला तो खेला जहां पे पाकिस्तान जीती, दूसरा आज होने वाला है और अब लगता है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट करती है तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बार और फिर से देखने को मिलेगा और बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।